हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल इजी इन्फॉर्मेशन बाय मिस्टर पीसी। मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस रिलेटेड इजी और आसान तरीके में। तो आते हैं बच्चों टॉपिक पे कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं। फ्रैक्शंस इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल की तरह से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मान लीजिए आप एक सर्कल लेते हैं, ये हो गया सर्कल, ठीक है। इसके अगर हम लोग बीच में से एक, ये सेंटर हो गया सर्कल का, अगर सेंटर से हम लोग एक लाइन पास कर देते हैं तो इसके दो हिस्से हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे एक सर्कल की हेल्प से, ठीक है। हम लोगों ने एक सर्कल लिया, तो पहले ये सर्कल क्या था दोस्तों, एक होल था, ठीक है, ये होल था। अब अगर हमने इसके बीच से एक ड्रॉ कर दिया लाइन सेगमेंट, तो ये हो गया आपका, इसके दो हिस्से हो गए, ठीक है। यही तो है फ्रैक्शन दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शंस। मतलब पहले एक होल था, मतलब एक होल हिस्सा था, उसको अगर हम लोगों ने कुछ उसके बीच में से कुछ लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया तो उसके दो हिस्से बन गए। तो बच्चों ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा, ये टोटल जो पहले का सर्कल था उसका आधा हिस्सा है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, टोटल पार्ट, और ऊपर क्या लिखेंगे, शेडेड पार्ट। बच्चों इसको हम लोग इन फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्या होगा इसका, शेडेड पार्ट बाय टोटल पार्ट मतलब इक्वल टू, तो फ्रैक्शन क्या होगा इसका, वन हो जाएगा, शेडेड पार्ट वन है, ये वन है तो शेडेड पार्ट वन हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट कितना है, एक दो, तो दो लिखेंगे, ठीक है। ये होता है फ्रैक्शन, इसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। और आपको अगर जो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में आपको समझना है, जो इसको नीचे वाला होता है दोस्तों, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, डेनोमिनेटर। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। तो समझे बच्चों कि हम लोग फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर और दूसरा को कहते हैं डेनोमिनेटर। तो देखते हैं बच्चों अगले एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि अगर ये सर्कल हो गया, ठीक है, इसके हम लोग दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके बीच से, तो इसको एक हिस्सा हम लोग सेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इन फ्रैक्शन में, 1/4, ठीक है। मतलब क्या हुआ, शेडेड पार्ट बाय टोटल पार्ट। समझे बच्चों। इसके हम और एक एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा हमारा रेक्टेंगल, इसके मैं हिस्से बना देता हूँ, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1 2 3, 3 हो गया हमारा शेडेड पार्ट, और टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको कोई पूछे कि ये जो फिगर है इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो आप क्या बताएंगे, 3/8। और इसका न्यूमरेटर कितना होगा, न्यूमरेटर इसका कितना है, इसका न्यूमरेटर कितना है, 3, और डेनोमिनेटर कितना है, डेनोमिनेटर है 8। समझे बच्चों। अब हम देखेंगे इसके कितने टाइप्स होते हैं। अब आपने तो फ्रैक्शंस तो समझ लिए,
अब फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसके 3 टाइप्स होते हैं बच्चों। एक होता है प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर और तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शंस। ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर आपको कोई पूछे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है तो आप क्या बताएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, डेनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, ये जो डेनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर छोटा होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे हम ले सकते हैं 1/2। इसका देखिए 1 छोटा है 2 बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके और एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम, जैसे कि हो गया 2/3, 3/5 एट्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल है प्रॉपर फ्रैक्शंस के। ठीक है, ये सारे होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब हम समझते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं बच्चों, ऐसे फ्रैक्शंस जिसके क्या होते हैं, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, जो डेनोमिनेटर होता है, जो नीचे वाला होता है पार्ट, उससे न्यूमरेटर बड़ा होता है। ठीक है, इसका हम लोग एग्जांपल क्या देख सकते हैं क्या होगा, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं 3/2, 4/1, या फिर क्या ले सकते हैं और 5/2 हो गया, या फिर और ले सकते हैं जैसे कि 6/5 हो गया। ये सारे क्या है, ये सारे हो गए हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। ठीक है, अब आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है 2। ये कौन से फ्रैक्शंस है, ये कौन सा फ्रैक्शन में आएगा, ये जो नंबर 2 है ये क्या फ्रैक्शन होगा। इसके नीचे एक, मैं आपको बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए, इसके नीचे एक 1 होता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन, ये जो 2 नंबर है, तो आपसे जो अगर कोई पूछे कि 2 कौन सा फ्रैक्शन में आता है तो आप क्या बोलेंगे, ये आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे आता है, देखिए इसमें, देखिए आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे आएगा ये, क्योंकि 2 का नीचे में 1 रहता है। मतलब जैसे कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सारे कौन से फ्रैक्शंस में आएंगे, ये सारे नंबर आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे। ठीक है, 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 का तो क्या होगा, 1/1, नीचे 1 रहेगा। ठीक है, इसलिए 1 नहीं होगा आपका। 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आएंगे। जैसे कि इसके नीचे भी एक 1 होता है। ठीक है, इसके नीचे भी एक 1 होता है, इसके नीचे भी एक 1 होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि 2, अगर 3 एक नंबर है 3, तो वो कौन सा फ्रैक्शन है, आप क्या बोलेंगे, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, हाँ। अब समझते हैं हमारे तीसरे टाइप की तरफ, जो कि है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल की तरफ से। ठीक है, अगर आपके पास एक एप्पल था, ठीक है, आपके पास एक एप्पल था, एक एप्पल था, और एक एप्पल का आधा हिस्सा था। ठीक है, ये एप्पल का आधा हिस्सा है। ठीक है, मान लीजिए ये आधा हिस्सा है एप्पल का, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, इसको हम लोग लिख तो नहीं सकते कि ये क्या लिखेंगे, इसको इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखने का एक तरीका होता है, इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, एक एप्पल है तो एक एप्पल होगा। ठीक है, अगर एप्पल का आधा हिस्सा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो फ्रैक्शन आपको मिला इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। हम लोगों ने और एग्जाम्पल लिए हैं बच्चों,
जैसे कि 2 1/3 हो गया, 3 1/2 हो गया। इसका मतलब क्या है? ये 2 जो आपको 1/3 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने जैसे कि 2 मतलब क्या है? 2 एप्पल है। और क्या है? प्लस क्या है? 1/3। 1/3 मतलब एक एप्पल का, मान लीजिए हम लोगों ने एक एप्पल का 3 टुकड़े कर दिए, ठीक है। 3 टुकड़े का एक टुकड़ा है ये सिर्फ, ठीक है। एक टुकड़ा ही सिर्फ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1/3, ठीक है। वैसे ही ये क्या है? यहाँ पे 3 एप्पल है या फिर 3 मार्बल, कुछ भी मान लीजिए। और एक क्या है? 1/2 क्या है? 1/2 मतलब क्या होता है? 1/2 मतलब एक आधा मार्बल है, ठीक है। आधा मार्बल है, मार्बल का एक आधा, मतलब 3 मार्बल है और एक आधा मार्बल है। तो हम लोग कैसे बोलते हैं? थ्री 1/2 मार्बल्स, ऐसे बोलेंगे। मान लीजिए, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपको, जैसे कि निकालने देगा कि मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसा भी एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, वैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं बच्चों कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल लेना है। ये मतलब क्वेश्चन में आता रहता है बच्चों के कि मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी सारे तो आप सीख जाते हैं, पर ये मतलब जो मिक्स फ्रैक्शन के जो कन्वर्सन होते हैं वो थोड़ा बच्चों को तकलीफ़ देती है। तो मैं आपको आसान तरीके में बता रहा हूँ कि मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे ले जाएं। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग 2 1/2, ठीक है। तो 2 1/2 इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, 2 n 1/2 ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो और इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग को क्या करना है? मिक्स इम्प्रॉपर में ले जाना है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे? इसका एक ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है? ये जो नीचे का है उसको इससे इंटू करना है। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4। और जो ऊपर है उससे प्लस कर देना है, 5। तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 +1 5। तो हम लोगों ने क्या किया? इसको 5 लिख दिया इधर में, और नीचे क्या है? 2, तो 2 लिख दिया। यही है बच्चों कि हम लोगों को कैसे करना है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, मतलब जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं उसको कन्वर्ट कैसे करना है इम्प्रॉपर में, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 1/3 है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे हम लोग? 3 3 जा 9 +1 10 हो गया, और नीचे का 3 है तो नीचे का 3 आ गया। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और फ्रैक्शन रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो कमेंट ज़रूर करें, और जाते जाते होमवर्क देते जा रहा हूँ, आंसर कमेंट ज़रूर कीजिए।